मुत्तहदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत अबुधाबी में मुश्तबा ड्रोन हमलों के बाद 2 मकामात पर आग भड़क उठी। एक पाकिस्तानी समेत 3 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। इमाराती हुकाम के मुताबिक मरने वालों में एक पाकिस्तानी और 2 भारतीय शामिल हैं। अबुधाबी पुलिस ने आग की वजह मुमकिन ड्रोन हमलों को करार देते हुए कहा है कि दोनों मकामात से ड्रोन्स के टुकड़े मिले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आग अबुधाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई तामीरात और मुसफ़्फ़ा में तेल कंपनी के ज़खायर के करीब लगी। 3 ऑयल टैंकर्स धमाके से फट गए। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। यमन के हौसी बागियों ने मुत्तहदा अरब अमारात पर ड्रोन हमलों का दावा किया है। और अब पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात के हवाले से अहम खबर। पीटीआई ने रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक नूर आलम खान को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर परवेज खरक शो कॉज नोटिस जारी करेंगे। नूर आलम खान को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयान पर शो कॉज देने का फैसला किया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नूर आलम खान का कहना था कि परवेज खटक उन्हें किस हैसियत में शो कॉज जारी करेंगे। परवेज खटक पार्टी के चेयरमैन नहीं हैं। पार्टी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। नूर आलम खान का कहना था कि अगर महंगाई और बेरोजगारी पर बात करना खिलाफ वर्जी है तो फिर उन्होंने ऐसा किया है और वो ऐसा करते रहेंगे। फिर उन्हें एक नहीं 100 बार शो कॉज जारी किए जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नूर आलम खान ने प्रोग्राम जरगा और असेंबली फ्लोर पर सीनियर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया था। नूर आलम खान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में भी हुकूमती पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की थी। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट करें तो मुल्क भर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह में तेज़ी आई है। पाकिस्तान के 4 शहरों में कोरोना की शरह 10% से ज़ायद हो गई है। वफाकी हुक्काम के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 31% तक पहुंची। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 13% तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और हैदराबाद में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटों में कोरोना की मुस्बत शरह 8.71% रही। गुज़िश्ता 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना से 7 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना में मुब्तला 781 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया गया है, जबकि 10% या उससे ज्यादा केसेस वाले इलाकों के लिए नए SOPs लागू किए जाएंगे। NCOC के इजलास में ओमिक्रॉन का फैलाव रोकने के लिए नए SOPs पर मुशावरत हुई। NCOC के मुताबिक तमाम शराकतदारों की मुशावरत के बाद नए SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा। सूबे आइंदा 48 घंटों में नए SOPs पर अमल दरामद करेंगे। तालीमी इदारों में बड़े पैमाने पर कोरोना की टेस्टिंग की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव के बाद ज़हनी सेहत के मसाइल में 20 से 30% इजाफा देखा गया है। पाकिस्तानी अमरीकी माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसिम अहमद शाह का कहना है कि आगाज़ में कोरोना ने लोगों में बेचैनी, डिप्रेशन, घबराहट, फोबिया या खौफ, ट्रॉमा और PTSD को जन्म दिया। तवील अरसे तक कोविड के शिकार मरीजों की याददाश्त को मुतासर किया। पहले जो आसानी से याद कर लिया करते थे उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 30% तक की शरह पाकिस्तान में भी मौजूद है। शुरू में हमें एंग्जाइटी नज़र आई थी, डिप्रेशन नज़र आया था, हमने देखा PTSD, ट्रॉमा, ये सब चीज़ें नज़र आई। हमें डोमेस्टिक अब्यूज़ भी बहुत नज़र आया। वो लॉन्ग कोविड की शक्ल में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, डिमेंशिया नुमा चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, लोगों की मेमोरी प्रॉब्लम्स भी नज़र आ रही हैं, हैंड मोटर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम्स भी हैं, लोगों को कई नई चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम हो रही है। जो चीज़ें वो पहले याद कर लेते थे थोड़ी देर में वो उनको मुश्किल हो रही है। बच्चों में हमें सोशल आइसोलेशन से डिप्रेशन और ख़ुदकुशी की तरफ रुझान भी नज़र आया। और डिप्रेशन का इलाज मौजूद है, एंग्जाइटी का इलाज मौजूद है। हमें इन चीज़ों की आगाही होनी चाहिए, तो फिर लोग डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर से इलाज करवाएंगे। इनका डिजीज़ प्रोसेस तो आप रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन दवाओं के साथ आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अभी आपको बताएंगे अदलिया से मुतालिक फारूक एच नाइक ने मुख्तलिफ आर्टिकल्स में आइन में तरमीम का बिल पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि सदर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस तकर्रुर करता है। जज को सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने का क्या तरीक़ाकार होगा, इस पर आइन खामोश है। नौशीन यूसुफ नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, क्या है इन तरामीम में? और
जी बिल्कुल, फारूक इशनाई की जानिब से पेश की गई तरामीम में उनमें कहा गया है कि एक जज को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का क्या तरीकाकार होगा। फारूक इशनाई ने कहा, इस हवाले से आइन खामोश है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती जो है सीनियरिटी के हिसाब से की जाए। हाई कोर्ट के सीनियर जज को उनकी तारीख तैनाती यानी सीनियरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए और अगर एक ही दिन जजेस की हाई कोर्ट में तैनाती हो, तारीख पैदाइश के हवाले से जो उम्र में बड़े जज हो उनको सुप्रीम कोर्ट भेजा जाए। जिसके अलावा उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने का इख्तियार जो है वो सदर के पास होता है। तरमीम उन्होंने की है कि हाई कोर्ट में कायम मकाम जज या एडहॉक जज लगाने का मामला भी पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा जाए, जबकि जजेस की जो खुद की सूरत में अपील का हक है, उन्होंने कहा है अपील का हक दिया जाए जिसका फैसला 60 दिन में हो। हाई कोर्ट की रिटायरमेंट की जज जो है एक की उम्र जो है वो जी। शुक्रिया नौशीन इस तफसील के लिए। सेनेट में पेश की गई तरामीम की बात हो रही है तो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 में तरमीम का बिल आज सेनेट में पेश कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर अली मोहम्मद खान ने कहा कि हम इस बिल की हिमायत नहीं करते, लेकिन इसे मजीद गौर के लिए मुताल्लिक़ा कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने वोटिंग के बाद ये बिल गौर खौस के लिए सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द कर दिया, जो 2 माह के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगा। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी एक्ट 2022 के नाम से पेश किए गए इस बिल में 5 तरामीम पेश की गई हैं। इन तरामीम का मकसद है कि इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और दूसरे सरकारी अहदेदारान से अदालती इख्तियारात वापस ले लिए जाएं। बिल में कहा गया है कि अमन व अमान और मामूली नौयत के जराइम के लिए DC और AC के अदालती इख्तियार के हवाले से कहा गया है वापस ले लिए जाएं। बिल में कहा गया है कि अमन व अमान और मामूली नौयत के जराइम के लिए DC और AC के अदालती इख्तियार आइन की शिक 175(3) के मुनाफी हैं, जो अदलिया को इंतजामिया से मुकम्मल तौर पर जुदा करता है। वज़ीर आज़म के नुमाइंदे ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान को बहुत अजीज़ है। अबूधाबी में होने वाले हमलों में एक पाकिस्तानी की शहादत की इत्तलात हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात और पाकिस्तान की दोस्ती और सलामती एक है। हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी का कहना था कि वो अबूधाबी में हमलों की भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान की वजारत खारिजा इस हवाले से तफसीलात देख रही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि बल्दियाती बिल में तरमीम के खिलाफ हर आइनी तरीक़ा इस्तेमाल किया। अगर यहाँ मज़ाहमत होती है तो प्लान B और C मौजूद है। वो सिंध असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। तजावीज़ दी, तरमीम जमा कराई, हाई कोर्ट में पिटीशन की, अवामी एहतजाज कर रहे हैं, तो हमने तो हर आइनी जमहूरी तरीका इख्तियार किया है, कानूनी तरीका इख्तियार किया है। हमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता। अगर यहाँ भी मुज़ाहमत का सामना होता तो क्या आपके ख्याल में हम घर चले जाते? इंशाल्लाह अव्वल तो ये है कि होना नहीं चाहिए, होगा तो फिर उसके मुताबिक ही प्लान B C होते हैं, सब करेंगे।